नवरात्रि का समय जब आता है तो आप देखते होंगे मंदिरों में और लोगों की श्रद्धा में इतना ज़्यादा उत्साह दिखता है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं जिला अमेठी के थाना संग्रामपुर के बगल में एक प्राचीन मंदिर है कालीकंद धाम, और इस मंदिर के बारे में महान ऋषि च्यवन मुनि के द्वारा कई सारी इसकी घटनाएं घटी हुई हैं च्यवन मुनि ऋषि के द्वारा, और इसके बारे में पुराणों और महापुराणों में भी आपको सुनने को और देखने को मिलेगा। शरद शारदीय नवरात्रि के महीने में इस मंदिर को बड़े ही अच्छे से सजाया जाता है, और इसकी जो पूजा पाठ की पद्धति है बड़ी ही अलग तरीके से होती है। लोगों के भीड़ हमेशा यहाँ पे बनी रहती है, और लोग कहते हैं यहाँ पे लोगों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। और आज मैं आपको अपने दर्शकों के लेकर के अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये जो प्राचीन मंदिर है कितनी ही दिव्य इसकी शक्ति है। माता रानी की बहुत ही दिव्य शक्ति है जहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। और आइए मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ भी कुछ ही समय बाद यहाँ पर आरती होनी है, जिसकी तैयारियाँ चल रही हैं। अगले 15 मिनट बाद यहाँ पे आरती होना स्टार्ट होगा और अगले आधे घंटे तक यहाँ पे आरती चलती रहेगी, जिस समय भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है। और आपको मैं इसके बारे में पूरी तरीके से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। मेरे साथ इस समय इस कालीकंद धाम के महंत और अंतर्राष्ट्रीय भगवताचार्य पीठाधीश्वर कालीकंद धाम के श्री महाराज जी मेरे साथ हैं। और इसका जो इतिहास है, मैंने भी आपसे अपने दर्शकों को मैंने बताया था कि आज मैं आपको इस मंदिर यानी कालीकंद धाम मंदिर के इतिहास के बारे में मैं यहाँ के महंत जी से जानना चाहूँगा। महंत जी, आप मुझे बताएंगे कि इस मंदिर की जो प्राचीन कथाएं हैं वो क्या है, क्यों यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के बीच में? ये माँ भगवती शक्तिपीठों में शुमार हैं और इनकी स्थापना नहीं हुई है। ये स्वयंभू हैं। महर्षि च्यवन जी की ये तपस्थली रही है। गंगा सरजू का ये मध्य है। दक्षिण में जितनी दूरी पर गंगा जी हैं, उत्तर में उतनी दूरी पर सरजू जी हैं। तो सरजू गंगा योर मध्य अमेठी जनपदांतर्गते, ये अमेठी जनपद मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में माँ कालिका का धाम है। अमृत कुंड पर विराजमान है, क्योंकि यहाँ पर महर्षि च्यवन जी की तपस्थली थी। राजा सरियाज की लड़की सुकन्या के द्वारा महर्षि च्यवन जी की आंखें निकालने का प्रयास किया गया था, जिसकी वजह से उनकी आंखें फूट गई थी और वेदना होने लगी थी। तो राजा सरियाती अयोध्या के थे, राजा मनु के लड़के थे। सुख सागर देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, कालिका पुराण के 9वें स्कंध में इनकी कथा वर्णित है। 9वें स्कंध के तीसरे अध्याय में एक सुख सागर का दोहा प्रचलित है कि मनुष्य सरियात के भई सुकन्या एक, तीसरे में रेखण कथा वर्णों सहित विवेक। ये राजा सरियात की लड़की सुकन्या के द्वारा अपराध होने के कारण राजा सरियाती के हाथी घोड़े सैनिक सबके मलमूत्र रुक गए और सबको जर हो गया। एक ही बीमारी होने से महाराज समझ गए कि किसी ने महर्षि च्यवन जी के आश्रम को दूषित किया है। पता करने पर पता चला तो महर्षि च्यवन जी का अभिप्राय जान करके सुकन्या की शादी महर्षि च्यवन जी के साथ इसी स्थान पर कर दिया गया। और उसमें अश्विनी कुमार आए। उन्होंने महर्षि च्यवन जी से एक शर्त रखी कि मैं आपको युवा बना दूंगा, आपकी आंखों की ज्योति वापस कर दूंगा। तो महर्षि च्यवन जी ने कहा ठीक है। तो कहा बदले में मुझे सोमपान करा दीजिएगा, यज्ञ में हिस्सा दिला दीजिएगा। तो सोमपान करने के उद्देश्य से उन्होंने महर्षि च्यवन जी को युवा बना दिया, आंखों की ज्योति वापस हो गई। आज भी यहाँ पर एक मान्यता है कि जो भी माँ के नीर को आँखों में लगाता है, कितने लोगों के चश्मे उतर गए हैं, कितने लोगों की फूलियाँ ठीक हो गई हैं, जो सफ़ेद पड़ जाता है वो ठीक हो जाता है। आज भी लोग बाग ले जाते हैं और अपनी आँखों में डालते हैं। तो ये महर्षि च्यवन जी युवा हो गए और उनकी आँखों की ज्योति ठीक हो गई।
तो राजा सरियाती को यजमान बना करके महर्षि च्यवन जी ने यहाँ सोम यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सारे देवता, मनीषी, संत, महात्मा सभी लोग आए थे। उसी में अश्विनी कुमार को भी निमंत्रण दिया गया था। अश्विनी कुमार भी आए थे। देवराज इंद्र नाराज भी हुए थे। बाद में वार्ता हुई कि मैंने सोमपान यज्ञ कराने का अधिकार दिया है, करने का अधिकार दिया है और यज्ञ में हिस्सा देने का अधिकार दिया है। तो वैद्य कर्म निषिद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से वार्ता हुई। उसके बाद यथा कथा यज्ञ संपन्न हुआ। सूरज मन ही मन किन विचारा। बाद में देवताओं ने मंत्रणा किया कि आगामी कलिकाल आएगा और अमृत की खोज कर लेगा, तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए कोई शक्ति होनी चाहिए। चूँकि महर्षि च्यवन जी शाक्त उपासक थे, इसलिए उन्होंने शक्तिवर्धक च्यवनप्राश जैसे चूर्ण का आविष्कार उन्होंने यहीं से किया था। और उसके बाद महर्षि च्यवन जी ने कहा कि शक्ति ही इसकी रक्षा कर सकती है। तो सभी ने मिल करके, सारे देवता, संत, महात्मा, मनीषी लोग मिल करके शक्ति स्वरूपा आद्या भगवती का आह्वान किया। माँ भगवती आद्या आकाश मार्ग में प्रकट हुई और उनसे कहा कि आप अमृत की रक्षा करते रहिए। आगामी यह कालिकन के नाम से जाना जाएगा, जिसमें आप कालिका के नाम से विख्यात होगी। या संग्रामपुरी स्थिता अमृत कुंड विराजिता माँ भगवती कालिका देवी रूपेण विख्यातिता। माँ भगवती कालिका के रूप में आप विख्यात होंगी। इस प्रकार से संतों, महात्माओं और देवताओं की प्रार्थना पर माँ भगवती प्रसन्न होकर के अपने गणों के सहित उस अमृत कुंड पर एक मोटी सी शिला के रूप में परिणित हो गई और तब से माँ भगवती कालिका की पूजा अर्चना होने लगी। उसके बाद महर्षि च्यवन जी यहाँ से मथुरा के लिए चले गए और यही कारण है, यही रीजन है कि उनका आश्रम मथुरा में बना। उसके बाद अमेठी के राजा माधव सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया। अयोध्या से साकल दीपी ब्राह्मण को बुला करके पुजारी रखा, जिनकी आज 24वां पीढ़ी चल रही है। और जो लोग यहाँ पर श्रद्धा भक्ति के साथ माँ का पूजन अर्चन वंदन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें दो राय नहीं है, सत्य है। क्योंकि उसके ज्वलंत प्रमाण यहाँ पर लगे हुए ये हजारों घंटे जो हैं, इसके प्रमाण दे रहे हैं कि कितने लोगों की मनौतियाँ पूर्ण हुई हैं। क्योंकि जिनकी मनौतियाँ पूर्ण होती हैं वो यहाँ पे घंटा इत्यादि बांधते हैं। जितने बंधे हैं उतने टूटे पड़े हैं। यहाँ पर कईयों हजार की संख्या में घंटे पड़े हैं और तब से माँ की पूजा अर्चना वंदना चल रही है। देखिए, ये महंत जी हमारे साथ है। बस एक सेकंड आपसे और चाहूँगा। इस समय आरती का समय होने वाला है। महंत जी बहुत ही जल्दी में है, लेकिन जाते जाते मैं उनसे एक बार ये जानना चाहूँगा कि इस जो नवरात्र के पावन पर्व पे यहाँ की जो भीड़ है उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं और आपकी क्या दिनचर्या होती है इस समय? सुबह 4 बजे माँ की मंगला आरती होती है और उसके बाद दर्शन पूजन शुरू हो जाता है। शाम को सायंकालीन सेना आरती होने के बाद जो है मंदिर की धुलाई पुछाई करने के बाद जो है दर्शन पट बंद कर दिया जाता है। हमारा पुलिस प्रशासन भरपूर सहयोग करता है। सुबह 4 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक, 9 बजे तक वो लोग लगे रहते हैं और रात्रि में कुछ लोग प्रशासन के गश्त भी करते हैं। तो जनता का सहयोग और इस क्षेत्र के नवयुवक लड़कों का सहयोग, हमारे पुजारी बंधुओं का सहयोग और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आने वालों को कोई परेशानी न हो, इसलिए हम लोग पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं और उनको भरपूर दर्शन कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ये थे महंत जी कालिकन धाम के। अभी हमने कालिकन धाम के महंत से इसके इतिहास के बारे में जानना है। अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार मंदिर को ज़रा दिखा दें कैमरे में, किस तरीके से मंदिर सजाया गया है और किस तरीके से लोगों की भीड़ लग रही है पूजा पाठ के लिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। अभी कुछ देर में मंदिर के अंदर भी आपको लेकर के चलूँगा और दिखाऊँगा कि जो यहाँ पर बैठी माँ दुर्गा है और किस तरीके से उनके तेज को देख करके या उनकी जो बहुत ही प्रभावशाली जो ये मंदिर है, इस मंदिर को देखने के लिए, इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए किस तरीके से लोगों की भीड़ लगती है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ, कैमरामैन से कहता हूँ अंदर की तरफ आकर के दिखाएं किस तरीके से मंदिर के अंदर पूजा और अर्चना हो रही है। आइए देखिए लोगों की भीड़ आप अगर देखते जाइए किस तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और इसमें लगातार नवरात्र के समय में ये मंदिर लोगों से खचाखच भरा हुआ होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर में किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लोगों की पूजा अर्चना चल रही है। आइए मैं कैमरामैन से कहता हूँ अंदर लेकर के चलें और आपको दिखाते हैं मंदिर की किस तरीके से यहाँ पे पूजा हो रही है। आइए देखिए लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है और सारे श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। ये है वो प्राचीन मंदिर जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात किया था और यहाँ के महंत ने आपको इसके बारे में बताया था।
देखिए, यही वो मंदिर है, प्राचीन मंदिर, जिसका इतिहास में, महापुराणों में इसके बारे में लिखा गया है। यही प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मैं अपने दर्शकों को, पब्लिक लाइव न्यूज़ के दर्शकों को बताने जा रहा हूं। और देखिए, माता रानी की सेवा में यहाँ पे सारे लोग जुटे हुए हैं और लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। मेरे साथ क्या नाम है आपका? महेश मिश्रा। महेश मिश्रा जी मेरे साथ हैं और जो माता रानी की सेवा में हमेशा लगे होते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे, नवरात्रि के समय में माता रानी के दर्शन के लिए कितने बजे से यहाँ पर लोग आ जाते हैं? जय श्री माँ कालिकाय भवानी। यहाँ पर प्रतिदिन नवरात्रि के समय रात्रि में 3 बजे आरती, मंगला आरती माता रानी की होती है। सभी भक्त 3 बजे से आते हैं, बड़े ही भाव के साथ माता रानी का दिव्य दर्शन करते हैं और अपने मनवांछित फल को प्राप्त करने के लिए मनोकामना करते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से मैं यहाँ की भीड़ देख रहा हूँ, तो क्या लगभग पूरे दिन में, नवरात्र के समय में, एक दिन में लगभग कितने लोगों की भीड़ आ जाती होगी? कम से कम 20 से 25 हज़ार व्यक्ति श्रद्धालु दर्शन करते हैं प्रतिदिन। तो क्या इसके लिए आपको प्रशासन की तरफ से पूरी सहयोग मिलता है? जी, प्रशासन की तरफ से पूरी सहयोग मिलती है। पूरी प्रशासन पूरे दिन मेला को संभालने में सभी के साथ रहती है और पूरा माता रानी की सेवा में तत्पर रहती है। देखिए, ये हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार में इस त्यौहार में कहिए, या ये कह सकते हैं माता रानी की सेवा और माता रानी की पूजा और अर्चना में लोग पूरी तरीके से लगे हुए होते हैं। अभी मैं कालीकन धाम के मंदिर के अंदर हूँ। अभी जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को माँ कालीकन के दर्शन करवाए और जो इस मंदिर के बहुत ही ज़्यादा जो पुराना इतिहास है, आपको इसके बारे में भी बताया। अब यहाँ पे जो प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालु हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या ऐसी शक्ति है जो लोग खींचे चले आते हैं और नवरात्र के महीने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगी होती है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मंदिर में आने वाले कुछ यहाँ पे श्रद्धालु खड़े हुए हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम ब्रजेश तिवारी है। ब्रजेश जी? जी सर। कहाँ से आए हैं आप? आगे आ जाइए। अमेठी में है और हम जो है नियमित नवरात्र के पावन पर्व पर हम लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं और लोगों का मानना है कि जो यहाँ मंदिर पे निरंतर आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे लोगों श्रद्धालुओं की एक मानता है और जहाँ तक है ये सही भी होता है कि हम लोग की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक लगाव रहता है देवी से कि हम लोग निरंतर यहाँ पे एकत्रित होते हैं और शाम की आरती हम लोग सहभागिता के साथ एक साथ जो है भव्य दर्शन होता है और आरती होती है। तो ये जो पावन पर्व चल रहा है नवरात्रि के, इस नवरात्रि के पावन पर्व में जो शासन और प्रशासन का सहयोग आप लोगों को मिलता है, नहीं मिलता है? आपको अवगत करा दें कि हमारे शासन प्रशासन पूर्ण रूप से हमारे सहयोग करने में सहायक रहती है और उम्मीद रहती है कि ऐसे हम लोगों को सहायता निरंतर प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, चलिए और भी मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आइए, क्या नाम है आपका? आइए, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मिश्रा। आप कहाँ से आए हैं? आई एम कमिंग फ्रॉम अमेठी। तो आप लोग यहाँ पे क्या प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं या कभी कभी दर्शन करने के लिए आते हैं? सर, वी कैन से दैट आई हैव कमिंग हियर सिंस पास्ट 8 ईयर। तो 8 ईयर से आप लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या है वो कारण जिसकी वजह से आप लगातार आ रहे हैं? सर, मैं आपसे ये बोल सकता हूँ सर, इन शॉर्ट वी कैन से दैट ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं सर, इट इज़ नॉट ये सिंपल टेम्पल सर, बिकॉज इन दिस टेम्पल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्मृति ईरानी भी सर इस टेम्पल पे आकर अपना सर झुका चुकी है। एंड सर वी कैन आल्सो से दैट सर मिस्टर राहुल गांधी, सोनिया गांधी हैज़ आल्सो होल्ड टू देयर हेड ऑन दिस टेम्पल सर। ओके, तो ये बताइए कि आपकी क्या कोई मनोकामना पूर्ण हुई है कि नहीं हुई है? मीन्स हाँ सर, मतलब सर टेम्पल आने का मतलब ये है नहीं कि हमारी मनोकामना ही पूरा, हम तो सब यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए आते हैं सर, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए सर। अभी जैसे मैंने महंत जी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे हज़ारों घंटे बांधे गए हैं जो लोगों के मनोकामनाएं पूर्ण करने को चाहती है। मेरे साथ अंकल जी भी हैं। क्या नाम है आपका अंकल जी? यशवंत सिंह जी। कहाँ से हैं आप? यहीं के। आप मुझे बताएंगे इस मंदिर के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को ना पता चला हो भी? माता रानी का सच्चा दरबार है कालिका जी का। जी। और चवन मुनि भी है यहाँ जी बगल में। जी। हाँ,
जी। और जो भी लोगों की मुराद होती है यहाँ पूरी हो जाती है जी। और सब आस्था से जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। और यहाँ के लोग सब लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। ये शक्तिपीठ है। जी जी। आदि देवी जी हैं। जी जी। कालिका जी ये आदि देवी जी हैं। जी। तो यहाँ सबकी मनोकामना सब लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। नवयुवक वर्ग यहाँ जो है बहुत सहयोग करता है। अच्छा हाँ, बहुत युवा वर्ग जो है बहुत अच्छा। और इतना यहाँ आने के बाद इतना मन प्रफुल्लित हो गया, इसको देख करके मुझे इतना अच्छा लगा कि लोगों का जो भीड़ है, लोगों का सहयोग है, आपसी तालमेल है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो महंत जी ने बताया था वो सारी चीज़ें वाकई में यहाँ आने के बाद लगता है कि एक ऐसे पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। ये एक स्पेशल हमारी रिपोर्ट थी अपने पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के दर्शकों के लिए। फिर हम आपको अगली कड़ी में आपको नई जगह लेकर के चलेंगे और एक नए मंदिर या नए जगह के बारे में आपको बताएंगे। मैं वैभव त्रिपाठी, कालीकंद धाम से।